हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, नियत या हमारी मंशा तय करती है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा से आसपास के क्षेत्रों में आतंक फैलाने को प्राथमिकता दी, जिस कारण पाकिस्तान में इस समय उसी स्तर पे आतंक फैल रहा है, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकेसिटी, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वो बिल्कुल पाकिस्तान की मंशाओं पे लागू होता है। कल मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने जो बलोचों द्वारा पाकिस्तान पे संगठित हमले हुए 30 और 31 जनवरी, मैंने उस पर बात की थी। आज मैं बात करूंगा एक और बड़े हमले की जो इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुआ। बड़े स्तर पे वहां पे लोग मृत हुए, उनकी मृत्यु हुई। पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान के विभिन्न बड़े संगठन जैसे ISKP है ना, या TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, या इवन जब मैंने बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट वगैरह की बात की थी, इन सब को सपोर्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान द्वारा। और चीन इस मुद्दे पे एक मध्यस्थता चाहता है। चीन पाकिस्तान को एग्रेसिव होने नहीं देना चाह रहा। इसको लेकर भी पाकिस्तान थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो एज पाकिस्तान अगेन पॉइंट्स fingers at Afghanistan over terror, a look at काबुल बीजिंग टाइज। काबुल और बीजिंग आपस में पास आ रहे हैं और पाकिस्तान का यानी कि इस्लामाबाद का आरोप है कि काबुल लगातार उनके यहां पे यानी कि अफगानिस्तान उनके यहां पे लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब यही बात है कि एक आपका कोई करीबी दोस्त था, अब वो आपके दुश्मन का भी दोस्त बन रहा है, क्योंकि उसको तो अपने आर्थिक फायदे, आर्थिक नफे नुकसान को ही देखना है, वो दोस्ती इस आधार पे तो कर नहीं रहा। तो इस बाबत भी हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि क्या हुआ, किसको किसको आरोपी माना जा रहा है, चीन और अफगानिस्तान के इक्वेशन कैसे मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान क्यों चिंता में है, और भारत से रिलेटिव भारत पे क्या इसका असर पड़ सकता है, इन सभी विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, देखो, स्टडी IQIAS हिंदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसको टारगेट करता है। हमारे यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स कराए जाते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। जैसे कल मैंने जो वीडियो किया वो जियो पॉलिटिक्स बेस्ड था। वो आपको न्यूज चैनल वाली लड़ाई झगड़े वाली न्यूज नहीं दिखानी है, उस कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको जरूर करंट अफेयर से रिलेटेड मिलते जाएंगे। आज वीडियो उसी पे आश्रित है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के पीछे आपका उद्देश्य अपने करंट अफेयर्स को, अपनी जियोपॉलिटिकल नॉलेज को बढ़ाना होना चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती ट्रोल्स होते हैं वो 2 मिनट में ब्लॉक करके साइड कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। मेरा टेलीग्राम है और मेरा इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब होगा। यहाँ पे अब मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस भी डालूंगा और एक करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन या कोशिश करूंगा अगर डेली स्तर पे हो सके तो उसे भी डालने का प्रयास करूंगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए बात क्या है, 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक मस्जिद, नाम था खदीजा तुल कुबरा शिया मस्जिद, यहां पे एक आतंकी हमला होता है और विस्फोट में लगभग 31 लोग मृत होते हैं और लगभग 170 लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत इसकी जिम्मेदारी यानी कि ISKP इसकी जिम्मेदारी लेता है। ISKP इस्लामिक स्टेट की वो शाखा है जो खुरासान प्रांत को शिया आधार पर रूल करना चाहती है। खुरासान एक ऐतिहासिक विचारधारा है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से एक मान के वहां पे शिया रूल को लागू करने की हमेशा चाहत रखती है। तो कुल मिला के पाकिस्तान को तो पसंद कभी नहीं आएगा ये। इनफैक्ट हम जब TTP की बात करते हैं, जो दरअसल पाकिस्तान की धरती पे ही फल फूल रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उस पर भी लगातार पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इन पे भी आरोप है कि अफगानिस्तान इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और हर दोनों केस में भारत का भी नाम बीच में आया है कि भारत वित्त पोषण कर रहा है, भारत जो है वो पैसा लगा रहा है इन पे, है ना। तो 2008 में अगर हम देखें तो जो मेरिट होटल में इस्लामाबाद में विस्फोट हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की आंखें तो खुलेंगे ही, उनको अपनी सिक्योरिटी का जो डर है वो तो बढ़ेगा ही, है ना। चलिए अगर हम देखें आरोप प्रत्यारोपों के दौर की बात करें अगर, तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो 4 ऐसे लोग जिन्होंने इस विस्फोट को सफल बनाने के लिए साजिश की, उनको पकड़ा। उसमें से कहा गया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अफगानिस्तान से होके आया था, यानी कि अफगानिस्तान से ट्रेन था, यानी कि अफगानिस्तान लगातार उनको ट्रेन कर रहा है पाकिस्तान में हमले करने के लिए, ठीक है।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार हमलावर ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। जाहिर सी बात है, जो बात मैंने अभी बताई, लगभग 21 आतंकी संगठन अफगानिस्तान की भूमि से संचालित हैं, जो पाकिस्तान का आरोप है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हमले की या हमलों की साजिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि तालिबान ने, मतलब ऑफकोर्स अफगानिस्तान में समय तालिबान का रूल है, तो वो इन आरोपों का खंडन कर रहा है। और निश्चित तौर पे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है वहां पे तनाव बढ़ रहा है। अब इसके बीच में एक तीसरे पार्टी की भी एंट्री होगी, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा अगर हमें ग्राफ को देखें तो 2024 से लेकर 2026 तक अगर आप देखें तो लगभग हमलों में 34% की वृद्धि हुई है। और पाकिस्तान का कहना है कि बेसिकली 3-4 ऐसे संगठन हैं जो बल भर के इसके पीछे लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना, पाकिस्तान की जमीन पे एक अलग रूल स्थापित कर देना, उनका यह मानना है ना। तो क्या है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें जो बढ़ती अस्थिरता है, ये कहीं ना कहीं उसको दिखाता है, उसको जाहिर करता है। अब पाकिस्तान के हिसाब से उसके 3 प्रमुख शत्रु कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो पहला है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ठीक है। 2007-8 के दौरान जब हम इसको मजबूत होते देखते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, तब से लगातार पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान द्वारा वित्त पोषित, अफगानिस्तान द्वारा सपोर्टेड पाकिस्तान में शरिया रूल लाना चाहता है। अच्छा, टीटीपी के साथ क्या है कि जैसे लिखा है ना कि अफगान तालिबान से वैचारिक संबंध, यो तो तालिबान के साथ खुद को नहीं बताता है, पर उसका जो टिल्ट है वो तालिबान की तरफ ही है। और यही बात अच्छी नहीं लगती किसको, पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में विभिन्न जो आतंकी हमले हुए हैं विगत कुछ वर्षों में, उसमें टीटीपी का नाम आया है वहां पे, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये शरिया कानून लागू करना चाहता है और बार बार सीमा पे हमले कर रहा है। दूसरा है आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। अगर हम इसकी बात करें तो आईएसकेपी क्या है, आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ, जो आईएसआईएस है बेसिकली उसकी ये क्षेत्रीय शाखा है, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, शिया समुदाय और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। जो पाकिस्तान में शिया समुदाय हैं उनको निशाना बना के, बाकी बेसिकली वो पाकिस्तान में खुरासान जो राज्य है उसको स्थापित करना चाहता है। बेसिकली खुरासान राज्य में पाकिस्तान को मिलाना चाहता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और मैंने कल बात की थी बीएलए के बारे में, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, बीआरए यानी कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी, और बीएलएफ यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट। ये एक कॉमन एम्ब्रेला टर्म में जिस संस्था के साथ जुड़ते हैं उस संस्था के बारे में कल मैंने बताया था, यानी कि बीआरएएस के बारे में। तो बेसिकली इनको भी लगातार पाकिस्तान अपने शत्रुओं की, यानी कि प्रमुख आतंकियों की लिस्ट में रखता है। यद्यपि खुद भी बड़े सारे आतंकवादी संगठनों को वो पुष्पित पल्लवित करता है, तथापि उसको ये लगता है कि ये आतंकी संगठन भी कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो पाकिस्तान को समस्या प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 2021 में तालिबान की वापसी के बाद जब अफगानिस्तान में जब सत्ता पलट हुआ था तो पाकिस्तान ने रणनीतिक जीत माना था कि हम तो जीत गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि यही तालिबान और इसके द्वारा ही कुछ आतंकवादी संगठन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए खुद में नासूर साबित हो सकता है। और खुद इस बात को अब पाकिस्तान ने माना है, तभी वो उन संगठनों की बात कर रहा है जिनके बारे में वो कह रहा है कि उनको अफगानिस्तान यानी कि तालिबान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी को शरण दे रहा है, तालिबान इसका खंडन करता है। अक्टूबर 2024 में घातक सीमा में झड़पें हुई थी, जहां पे फिर से वही टीटीपी बनाम पाकिस्तान की बात शुरू हुई थी। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार रोक दिया था इसी बाबत की गुरु आपके यहां से बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को पनाह मिल रही है, आश्रय दिया जा रहा है। और ऐसा कहते हुए पाकिस्तान अपने गिरेबान में नहीं झांकता कि वो भारत के साथ क्या कर रहा है ना। चलिए, चीन चिंतित क्यों है? हम थोड़ा चीन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, हम सबको पता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चीन ने उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लगभग $62 बिलियन की परियोजना है और चीन हमेशा से चाहता है कि इस सीपीई से का एक भाग अफगानिस्तान भी बने, क्योंकि अफगानिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो वहां पे जो खनिज संसाधन है वो बहुत ज्यादा है। और अफगानिस्तान हमेशा चाहता है, चीन हमेशा चाहेगा कि ये जो खनिज संसाधन है ये पूरी तरीके से झाड़ के किसके पास चले आए, चीन के पास चले आए, ठीक है। पाकिस्तान में लगभग 20,000 चीनी नागरिक रहते हैं और लगभग 2021 के बाद से देखा जाए तो 20 से ज्यादा चीनी नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान पे हमले कम हो, आपस में गलभैया करके सब तीनों भाई मिल लें और सीपीईसी को मजबूत बनाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो है उइगर
उग्रवाद जिसकी बात करते हैं, आप सबको पता है कि जो जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे शिनजियांग प्रांत है, जो शायद एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। कहां का? चीन का। वहां पे जो उइगर मुस्लिम हैं उनको लगातार, जो कि टर्किश बोलते हैं, बेसिकली वो मैंडेरिन बोलते भी नहीं है, उनको लगातार संघर्षों का, उनको लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और इनको लेके वैश्विक स्तर पे बहुत बार आवाजें बुलंद हुई। और जिन लोगों ने आवाजें बुलंद की उनमें से अफगानी भी थे, क्योंकि एक पार्ट अफगानिस्तान का चाइना के बॉर्डर से भी लगता है। तो चीन ये भी चाहता है कि वहां जो उइगर उग्रवाद है वो भी थोड़ा सा कम हो। अफगानिस्तान के लोग इस उइगर उग्रवाद में ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, वो पाकिस्तान में ही अपना बम फोड़ते रहे, उइगर उग्रवाद यानी कि चीन की तरफ ही ना जाए। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मई 2025 में अगर देखा जाए और काबुल में अगस्त 2025 में चीन ने मध्यस्थता की पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के विदेश मंत्रियों की। ठीक है। उद्देश्य क्या था कि अफगानिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि जो पहले OBOR था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो अब BRI हो चुका है, उसमें शामिल किया जाए और इसमें शामिल करके जो CPEC है, CPEC को और मजबूत किया जाए, ये उनका उद्देश्य है। रणनीतिक लाभ क्या है? काबुल यानी कि तालिबान यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से अरब सागर तक उसकी सीधी पहुंच हो, और वो रास्ता जो भारत ईरान के द्वारा यानी कि चाबहार बंदरगाह के द्वारा अफगानिस्तान की तरफ खोजना चाहता है, उस रास्ते को भी कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की तैयारी है ना। क्योंकि भारत जब चाबहार को अपने एस्टेब्लिशमेंट के रूप में देखता है तो वो अफगानिस्तान तक भी अपनी लैंड रूट से पहुंच को मजबूत करना चाहता है। चीन वहां पे अपनी पहुंच तो चाहता ही है, भारत को रोकना भी चाहेगा। इस कारण काबुल यानी कि अफगानिस्तान का वहां पे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। कुछ यहां पे महत्वपूर्ण शब्दावली है, इनको देख लीजिएगा। जैसे इसमें खुरासान की मैंने बात की थी, अभी मैं भी आऊंगा, वीडियो भी चल रहा है। ऐतिहासिक क्षेत्र जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया शामिल हैं, ISKP की विचारधारा है जो इसी को ही दोबारा से यूनाइट करके सिर्फ यहां पे एकमात्र शरिया राज्य लागू करना चाहता है, जो पाकिस्तान के पक्ष का तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी वखान गलियारा कौन सा है? अफगानिस्तान की संकीर्ण पट्टी जो चीन की सीमा को छूती है, थोड़ी देर पहले जिसकी मैंने बात की थी। बाकी CPEC के बारे में बता चुका हूं, डूरन रेखा के बारे में आपने करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ा होगा। चलिए, अब अगर हम चीन अफगानिस्तान संबंध को देखा जाए तो निश्चित तौर पर सिल्क रोड, जब हम ह्वेनसांग या फायान के जो किताब है, जो उनका जो टेक्स्ट है, उसको जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि निश्चित तौर पे चीन अफगानिस्तान से जो सिल्क रूट जाती थी वो चीन वाली अफगानिस्तान होते हुए ऊपर से ऊपर आती थी। आप सबने देखा होगा, मैप में उसको पढ़ा होगा। सोवियत आक्रमण के खिलाफ जो मुजाहिदीन का इन्होंने समर्थन किया, आप सबको पता है कि वही मुजाहिदीन जो बाद में बड़े स्तर पे आतंकवाद के आका बन गए, है ना। सीमित संपर्क उइगर उग्रवादियों को रोकने पे ध्यान, तो निश्चित तौर पे अगर तालिबान 1.0 जो था उसने बहुत ज्यादा तो उइगर उग्रवाद को सपोर्ट उतना नहीं किया, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि वो उइगर उग्रवादियों को समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल क्या है, उन्होंने व्यावहारिक रूप से चीन के साथ जुड़ाव रखा है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आर्थिक स्तर पे देखा जाए तो चीन बहुत बड़ा है इस समय तालिबान के सामने, और तालिबान का ही फायदा है कि चीन के साथ हाथ मिलाएं। ठीक है। उसके सामने कोई भी अड़ंगा आएगा वो उसको हटाने की कोशिश करेगा, और चीन से किसी प्रकार की दुश्मनी मोल लेने का प्रयास तो कभी भी वो नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर देखें कि भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे पहले तो पाक अफगान सीमा पे जो अराजकता है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। ठीक है। जिसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि दो देश आपस में भिड़ेंगे तो तीसरा देश बॉर्डर पे उस पर भी असर पड़ेगा। हमारे यहां भी क्षेत्रीय असंतुलन या अशांति फैलेगी। ठीक है। उसके अलावा क्या है, सीमा प्रबंधन और घुसपैठ के भी सीधा संबंध है। अब अगर कल को चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल जाते हैं तो भारत जिस आतंकवाद विरोधी मुहिम को लेकर वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है वहां पे और कमजोर हो जाएगा। ठीक है। अनिश्चितता क्या है कि भारत विरोधी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की कोई गारंटी है नहीं। चीन कोई स्टैंड लेता नहीं है, चीन उन्हीं के खिलाफ स्टैंड ले रहा है जो पाकिस्तान कह रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है भारत को घेरने के लिए। तो भारत को अपनी स्थिति, अपनी जमीन खुद से मजबूत करनी पड़ेगी और ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा जो तालिबान से इस समय रिश्ता बेहतर हो रखा है वो और मजबूत हो जाए, जो भारत के लिए ही अच्छा है। रणनीतिक घेराबंदी की बात की जाए तो आप देखिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो चीन ने कुछ कोशिश की है कि इस रास्ते से आके वो यहां तक पहुंचे। अब वो यहां पे भी जाना चाहता है और इस रास्ते से वो इधर मिडिल ईस्ट के तरफ वो बढ़ना चाहता है। अब यहां पे तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से समर्पित है। ग्वादर बंदरगाह पे जिस प्रकार से वो चाइना के समक्ष झुका और पासनी में जिस प्रकार से वो अमेरिका के समक्ष झुका, वो समस्त विश्व के सामने जग जाहिर है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से झुक चुका है, वो जो चीन कहेगा वो करेगा। लेकिन अफगानिस्तान क्या उसी रास्ते पे चलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर अफगानिस्तान भी CPEC के क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह अगर जुड़ जाता है तो डेफिनेटली भारत के लिए एक सेटबैक होगा ये, क्योंकि जब भारत
चाबहार की बात करता है तो वो अफगानिस्तान से जुड़ा की भी बात करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सीपीसी पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरता है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। भारत कभी भी इसको अप्रूवल नहीं देगा ऑफिशियली। दूसरी बात क्या है, अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार, भारत की पश्चिमी परिधि में चीन की पकड़, यानी कि यहां पे जो है चीन मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो यह मार्ग भारत के चाबहार बंदरगाह रूट को सीधी चुनौती है, जो अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि चाबहार के द्वारा भारत अफगानिस्तान पहुंचना चाहता है, उस रूट पे पहुंचना चाहता है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, चीन वहां पे भी, चीन ने ग्वादर पे काउंटर किया हुआ है, चीन उस व्यापारिक रूट को भी काउंटर करना चाहता है जो भारत चाबहार के द्वारा अफगानिस्तान में जाते देख रहा है ना। चलिए, भारत की रणनीति क्या हो सकती है? ईरान में जो परियोजना है, जो चाबहार बंदरगाह परियोजना, उसको मजबूत किया जाए। लेकिन विगत 1-2 महीनों में हमने देखा कि जिस प्रकार से अमेरिका लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है चीन को, भारत थोड़ा सा कमजोर होता भी दिख रहा है वहां पे, है ना। उसके अलावा रूस और ईरान के साथ हमें सहयोग बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात कि जो हमने अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत देखी, जहां पे यह कहा गया कि रूस से तेल अब भारत नहीं लेगा, तो भारत और रूस के रिश्ते भी थोड़े से कमजोर होते दिख रहे हैं। लेट अस सी भारत कैसे इसको देखता है। अफगानिस्तान में विकास कार्यों के माध्यम से उपस्थिति, हम वहां पे विकास कार्य पहले भी करते आए हैं, अभी भी विकास कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो अफगानिस्तान है वो थोड़ा और ज्यादा भारत की तरफ टिल्ट होगा या भारत के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होगा। और निश्चित तौर पे जितने भी आतंकवाद के अगेंस्ट में भारत प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को क्या कहते हैं, कंटिन्यू रखे और इस दिशा में और बेहतर करने का प्रयास करे, ताकि भविष्य में भारत इस प्रकार के किसी जो गठजोड़ है उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। ठीक है, बाकी अगर अब देखा जाए तो क्या है, चीन पैसे दे सकता है, लेकिन गहरा जो अविश्वास है वो नहीं मिटा सकता जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो शायद वो मध्यस्थता उतनी सफल ना हो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वैधता चाहिए तालिबान को, लेकिन आतंकी समूह को छोड़ नहीं सकते, इसलिए तालिबान भी बीच बीच में कुछ ऐसा कर देता है कि उसको इंटरनेशनल जो ग्रुप है वो टारगेट करने लगते हैं। जब तक सीमा पे आतंकवाद जारी है, सीपीईसी की सफलता संदिग्ध है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करे या पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करे, उस रास्ते में जो चीन के विभिन्न निर्माण हैं, जो विभिन्न बिल्डिंग्स हैं, जो उनके उपक्रम उसमें चल रहे हैं, उन पे नुकसान होगा तो चीन को नुकसान होगा, तो चीन के लिए बड़े फायदे का सौदा तो नहीं है। यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपस्थित है, स्कैन करके आप इससे जब जुड़ेंगे तो आप ये पीडीएफ को मैं लास्ट में कि क्यों इंपॉर्टेंस, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना बताता चलो कि स्टडी आईक्यू में रैंक बूस्टर सेल चल रही है इस समय और कुछ निश्चित सीमावधि तक के लिए है, तो अगर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने जल्दी हो सके आप स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से जुड़ जाइए, वरना जितना आप लेट करेंगे उतना ज्यादा आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी होगा विकास लाइव कोड, ठीक है, आप इसका प्रयोग कीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अच्छा, 2027 के लिए टारगेटेड बैच है, 2028 के लिए टारगेटेड बैच है, एसआईपी 2026 भी इस समय चल रहा है, लास्ट कॉल है उसमें एडमिशंस की, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड बैच है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे बैचेस अवेलेबल हैं और 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो हमारे बैचेस में। इसके अलावा हिंदी साहित्य की साथ बात की जाए तो हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय भी 16 फेब से शुरू हो रहा है और चूंकि रैंक बूस्टर सेल वहां पर भी लागू है तो 50% डिस्काउंट आपको यहां पर भी प्राप्त होगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है वहां से ये बैच शुरू हो रहा है। बाकी आप सब पूछते हैं टेलीग्राम क्या है, तो ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब होगा। हर चीज को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे मेहनत की जाए, इस पे मैं लगातार बातें करता रहता हूं और अब कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे लाइव आके अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से बात भी करूं। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपका क्या मानना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो ट्रायंगल है ये किस दिशा में जा रहा है, और अगर ये एक संगठित युग्म बना लेते हैं तो क्या भारत के लिए नुकसान की बात है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।